महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। राम सीता की संपूर्ण कथा भाग 4। गरुड़ ने श्री राम को नाग फांस से मुक्त कराया। श्री राम और पूरी वानर सेना ने राम सेतु पुल पार किया और लंका पहुंचे। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया और श्री राम की सेना पर नागफांस नामक एक हथियार से वार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद सहित सभी सैनिकों का पूरा शरीर नागों द्वारा बांध दिया गया और वे निष्क्रिय हो गए। गरुड़ जी को मदद के लिए याद किया गया, जिसने सभी नागों को मार दिया। तब पूरी सेना और श्री राम बंधन से मुक्त हुए। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ों की राम। संकट के समय गरुड़ जी ने दिव्य पुरुष श्री राम और उनकी सेना की मदद की। तो विचार कीजिए, दोनों में से श्री गरुड़ और श्री राम में से कौन श्रेष्ठ कहलाए जाने योग्य है। टिप्पणी: भगवान श्री राम फिर से एक असमर्थ योद्धा के रूप में सामने आए, क्योंकि इस बार वह खुद को और अपनी सेना को मुक्त करने के लिए श्री गरुड़ जी पर निर्भर नजर आए। श्री राम जी ने आदि राम जी की कृपा से रावण का वध किया। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण ने 10 बार शिव जी को अपना सिर काटकर चढ़ाया और 10 बार ही शिव जी ने रावण को उसका शीश लौटा दिया था और उसे आशीर्वाद दिया कि आप 10 बार सिर कटने के उपरांत ही मर सकेंगे। रावण को मारना मुश्किल था, क्योंकि रावण को नाभि में अमृत होने का वरदान मिला हुआ था। कहा जाता है कि रावण अत्यधिक शक्तिशाली था और उसने 33 करोड़ देवी देवताओं को भी कैद कर लिया था। सीता को रावण की जेल से मुक्त कराने के लिए श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन राम रावण को नहीं मार सके। तब विभीषण ने श्री राम जी से कहा कि रावण की नाभि में तीर लगने पर ही रावण का वध हो सकता है, लेकिन रामचंद्र के सारे प्रयास व्यर्थ गए। फिर रामचंद्र जी ने सर्वोच्च भगवान कबीर साहेब जी का आह्वान किया। आदि राम कबीर साहेब जी ने गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर हाथ रखा और रावण की नाभि में तीर मारा। इस तरह आदि राम की कृपा से रावण मारा गया। परमेश्वर कबीर साहेब जी कहते हैं, हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुड़वाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पदम 18। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। कबीर: सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीर। एक पलक में राज विराजें, जम के पढ़ई जंजीर। पूजनीय भगवान कबीर साहेब जी बताते हैं, रावण की पूरी लंका सोने से बनी थी। वह बहुत शक्तिशाली शासक था, परंतु फिर भी लंकापति रावण जैसा महापुरुष एक ही क्षण में राख हो गया। मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर। कंस केशो चाणूर से हिरणाकुश बलबीर। कंस, केशो, चाणूर और हिरणाकुश जैसे योद्धाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। सभी मृत्यु उपरांत मिट्टी में मिल गए। सर्वशक्तिमान कबीर साहेब जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं कि सत्पुरुष की सत्य साधना के बिना पूरी दुनिया भ्रम में रहती है। रावण अरब खरबपति था, लेकिन मृत्यु उपरांत अपने साथ 1 ग्राम सोना भी नहीं ले जा सका। ब्रह्मकाल के क्षेत्र में लोग सिर्फ धन संचय करने तक ही सीमित रह गए हैं, परंतु सच्चाई यह है कि वह इस धन को मृत संसार को छोड़ने पर अपने साथ नहीं ले जा सकते। परम अक्षर पुरुष की सत्य साधना करने के बजाय अज्ञानता के कारण वे केवल धन अर्जित करने में ही अपने बहुमूल्य मानव जन्म को बर्बाद कर देते हैं, जिससे वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। परमात्मा कबीर साहेब जी बताते हैं कि जीव अकेले ही इस दुनिया में आता है और अकेला ही चला जाता है। धन अर्जित करने और एक विशाल साम्राज्य बनाना यह मनुष्य का एक भ्रम है। रावण का बहुत बड़ा साम्राज्य और विशाल परिवार था।
उनके 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पोते थे, लेकिन आज उनके परिवार में एक भी परिवार का सदस्य जीवित नहीं है, सभी मर चुके हैं। आवत संग ना जात संगाती, क्या हुआ दर बांधे हाथी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दिया न बाती। इसलिए भगवान कबीर साहेब जी गुमराह और आध्यात्मिक रूप से मृत आत्माओं को जगाते हैं और उन्हें आदि राम की सत्य साधना करने के लिए प्रेरित करते हैं और कसाई ब्रह्म काल के जाल से छुटकारा दिलवाते हैं। राम नाम जप कर थिर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहं जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। इससे पहले कि देर हो जाए आदि राम जो सर्वव्यापी है को पहचान कर मोक्ष मंत्रों का जाप करना चाहिए। वह आदि राम कबीरदेव जी हैं। रावण का भाई विभीषण आदि राम के शिष्य थे और उन्होंने उनकी शरण ग्रहण कर सत्य साधना की, जिससे उन्हें रावण की मृत्यु के उपरांत आदि राम की कृपा से लंका का राज्य प्राप्त हुआ। टिप्पणी: श्री राम उर्फ विष्णु ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अपने मानव जन्म में बहुत कष्ट झेले। नारद मुनि का श्राप सच हो गया। भगवान राम द्वारा सीता जी की अग्नि परीक्षा लेना। युद्ध समाप्त हो गया, रावण मारा गया और सीता जी को रावण की कैद से छुड़ा लिया गया। जब सीता जी वापस लौटी तो श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। यह क्रिया कई लोगों की उपस्थिति में हुई। सीता जी अग्नि परीक्षा में सफल हुई। तब भगवान राम ने सीता जी को स्वीकार किया और रावण के विमान में लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौट आए। एक दिन जब राम अयोध्या में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने एक धोबी को अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते सुना, क्योंकि वह अपने पति की सहमति के बिना घर छोड़कर चली गई थी। धोबी ने अपनी पत्नी को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह श्री राम जैसा मूर्ख नहीं है जिसने सीता को 12 वर्ष तक लंका में अपने पति राम के बिना अन्य व्यक्ति रावण के साथ रहने के बावजूद भी स्वीकार किया। ऐसे शब्द सुनकर राम शर्मिंदा हो गए और वापस महल में आकर राम जी ने लक्ष्मण जी को पूरी बात बताई कि नगरवासी सीता की पतिव्रता होने के बारे में कैसे गपशप कर रहे हैं। इस घटना ने श्री राम जी को व्याकुल कर दिया। उन्होंने तुरंत ही सीता जी को महल में बुलाया। सीता जी उस वक्त गर्भवती थी, लेकिन राम जी ने इस पर कोई भी विचार नहीं किया और सीता जी को महल से निष्कासित कर दिया। सीता जी द्वारा कई बार विनती करने के बाद भी राम जी ने कोई मानवीय व्यवहार संवेदनशीलता नहीं दिखाया। इस घटना के उपरांत सीता जी ने अपना शेष जीवन वनवास में व्यतीत किया। भगवान राम ने यह कहते हुए सभा छोड़ दी कि मैं आलोचना का विषय नहीं बनना चाहता, मेरा वंश कलंकित हो जाएगा। कृपया विचार करें। श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अभिवादन किया जाता है। श्री राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी, बावजूद इसके कि वो सफल हुई। श्री राम जी ने उन्हें धोबी के व्यंग्य करने की वजह से जब वह गर्भवती थी तब महल से निष्कासित कर दिया। टिप्पणी: श्री राम एक राजा कहलाने लायक भी नहीं थे और हम सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण युगों से उन्हें भगवान मान रहे हैं। जब वो अपने निर्णय पर अडिग नहीं रह सके तो उन्हें अग्नि परीक्षा के नाटक की क्या आवश्यकता थी। यह तथाकथित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बेहद शर्मनाक कृत्य था। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। गोरखनाथ जैसे कई बुद्धिमान पुरुष आसानी से मिल सकते हैं, इसी प्रकार जति पुरुष और सीता जैसी सती महिलाएं भी बहुत आसानी से पाई जा सकती हैं, लेकिन सच्चे संत का मिलना दुर्लभ है। यह ब्रह्म काल का एक विशाल जाल है जिसे साधकों को समझने की आवश्यकता है।